Welcome to Weekend Kanpur, Best Coaching Institute for 6th to 12th and Central University Entrance Test. Don't forget to like and subscribe before starting the video and feel free to comment. गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल वीकेंड में। आज हम आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं। आज हम बात करेंगे किस पे? कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटर पे, और एक टाइप का कैपेसिटर देखेंगे। कौन सा? स्फेरिकल कैपेसिटर। तो पहले हम बात करते हैं कि कैपेसिटर या कैपेसिटेंस है क्या चीज़, उसके बारे में बात करते हैं। तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। कैपेसिटेंस क्या है? किसी एक क्वांटिटी है जो बता रहा है कि उस कंडक्टर के पास कितनी एबिलिटी है, वो कितना चार्ज स्टोर करे। कैपेसिटेंस क्या है? द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कोई कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड करता है, उसकी कितनी एबिलिटी इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड करने की, यही क्या कहला रहा है आपका कैपेसिटेंस। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होगी उतना ही कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा और वो कैपेसिटर क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें, आपने कहीं देखे हो कैपेसिटर, या सबसे अगर एग्जांपल ले लें हम लोग, घर का जो फैन लगा होता है, सीलिंग फैन, आपने देखा होगा ना, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। तो वही आपका क्या है, कैपेसिटर। तो अभी हम समझाते हैं क्या चीज़ है, किस तरीके से है बात। अगर हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई कंडक्टर है और उस पर हम क्या नाम है, चार्ज दे रहे हैं, तो जो चार्ज होगा किसी भी कंडक्टर का, जो चार्ज है किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो वो क्या होगा, चार्ज उस कंडक्टर के पोटेंशियल को इंक्रीज करता जाएगा। यानी जो चार्ज स्टोरेज है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वोल्टेज के। जैसे जैसे चार्ज स्टोर डालते जाएंगे उसमें, वैसे वैसे उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q क्या हो गया आपके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं सॉरी, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, CV। तो जो C यहाँ से आया वही क्या हो गया, Q अपॉन V, और यही क्या होगा आपका कैपेसिटेंस। यानी क्या है, C एक क्वांटिटी है जो बता रहा है Q अपॉन V का रेशियो। मेरी बात ध्यान सुनना बात को। यहाँ से हमने क्या किया, Q अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज होता जाएगा कंडक्टर, तो किस फॉर्म में स्टोर करता जाएगा, वोल्टेज के फॉर्म में। यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आपके V के। और हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन जैसे हटाया तो Q इक्वल टू आ गया आपका किसके बराबर, CV के। C क्या है, कांस्टेंट Q अपॉन V। ये C आपका क्या है, कैपेसिटेंस। तो एक मन में एक पॉइंट जा रहा होगा, बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जैसे जैसे चार्ज ज़्यादा स्टोर करेगा, जैसे जैसे चार्ज ज़्यादा स्टोर करेगा, इस C का वैल्यू क्या होता जाएगा, उतना ही इंक्रीज करता जाएगा ना। C क्या है, कांस्टेंट है। डिवाइस एक बार बन गई, C मान लिया सपोज का यूनिट है फैरेड, अभी हम बात करते हैं, 1 फैरेड या 10 माइक्रो फैरेड की डिवाइस बन गई, तो फिर वो उतना ही कैपेसिटेंस उसमें रहेगा। जैसे जैसे आप चार्ज स्टोर ज़्यादा करते जाएंगे तो साथ ही साथ क्या होता जाएगा, आपका वोल्टेज भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो Q अपॉन V का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। अब हम इसके बेसिस पे भी हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशन देख सकते हैं। तो क्या हुआ, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू राइज इन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज और जो V जितना चार्ज दे रहे हैं उसमें जो वोल्टेज का राइज हुआ उसका रेशियो क्या कहलाएगा, आपका कैपेसिटेंस। अभी जो हम लोगों ने फार्मूला डराइव किया, C इक्वल टू क्या निकाला, Q अपॉन V। वो क्या बता रहा है कि कोई भी कंडक्टर है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन, उसको हमने क्या किया, कुछ चार्ज दिया और उसने कितना वोल्टेज बढ़ा दिया। तो Q अपॉन V का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसके यूनिट की बात करने की कोशिश करें तो जनरल जो कैपेसिटेंस का यूनिट है वो हम लोग क्या बोलते हैं, फैरेड। फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है। जनरली कैपेसिटेंस आपके माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड में आते हैं। 1 फैरेड काफ़ी बड़ा वैल्यू है, ठीक है। अगर हम क्या नाम है, दूसरे तरीके से यूनिट निकालें, Q अपॉन V, तो क्या हो सकता है Q अपॉन V, बताओ। Q का मतलब हो गया कूलाम, Q का मतलब क्या हो गया, कूलाम पर वोल्ट, एक यूनिट ऐसे कर सकते हैं। फिर हम क्या करें, कूलाम, और ये हो गया पर वोल्ट। दूसरा हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम क्या कर दें, कूलाम से
मल्टीप्लाई कर दें कूलाम स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया वोल्ट इंटू कूलाम, वोल्ट इंटू कूलाम। अभी हम लोगों ने निकाला था ना, ध्यान देखो W बराबर क्या निकाला था VDQ, तो वोल्ट और कूलाम, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया कूलाम का स्क्वायर, ये आ गया आपका क्या कूलाम का स्क्वायर, और वोल्ट कूलाम क्या हो गया एनर्जी, वोल्ट कूलाम क्या हो गया एनर्जी, और यहां से दूसरी यूनिट क्या हो सकती है कूलाम स्क्वायर पर जूल, और थोड़ा सा चेंज कर दें और यूनिट हो सकती है कूलाम का स्क्वायर, और जूल को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से बताओ, F इंटू आर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। जो आपसे एग्जाम में पूछे जनरली जो यूनिट है वो आपको कौन सी इस्तेमाल करनी है फैराड, तो ये हो गया, इसके टर्म में बात कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी बात कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं। अगर हम डायमेंशन की बात करें, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो देखो यहां से क्या आया कूलाम स्क्वायर, कूलाम का हो गया Q इक्वल टू IT, I हो गया A, T का स्क्वायर I इंटू T, न्यूटन MLT माइनस 2, थोड़ा सा अच्छा MLT माइनस 2, और मीटर हो गया L। इसको जरा हम सॉल्व करें तो M ऊपर जाके हो गया -1, L जाके हो गया ऊपर जाके हो गया -2, और क्या हो गया A का स्क्वायर, सॉरी अभी ये बचा हुआ है T ऊपर गया हो गया ये प्लस का 2, और ये प्लस का 2 क्या हो गया T की पावर 4, और ये क्या हो गया A का स्क्वायर। एक बार आप बच्चों चेक कर लेना, हो सकता मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, एक बार फिर भी आप लोग देख लेना। निकाल लिया, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, M-1 L-1 ठीक है, L 2 हो गया ऊपर जाके -2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब आपको एक बात, अभी जो हमने बिल्कुल स्टार्ट करी थी बात, हमने कहा कि फैन में आपके क्या लगा होता है कैपेसिटर, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कंडेंसर, ठीक है। वो इस्तेमाल कहाँ पे होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। आप डिफरेंट बुक्स में देखोगे और कई वीडियो में थोड़ा सा बड़े नॉन टेक्निकल तरीके से उन्होंने समझाया, वो ठीक नहीं है। जो बात आपको हम समझाते हैं वो समझिए बात को। फैन ऑन करने के लिए, फैन घूम रहा है तो हमें स्टार्टिंग में टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो टॉर्क क्या है, एक वोल्टेज, एक सप्लाई आपके घर में आ रही है, एक फेस ये आ रहा है, और टॉर्क तभी जनरेट होगा जब दो साइड से फोर्स लगेंगे। तो एक फोर्स क्या है, एक फोर्स की वजह से एक फेस की वजह से जो घर से फेस आ रहा है उसने फील्ड जनरेट करी, ठीक है, Q इंटू ए, एक फोर्स मिला। जब कंडेंसर वो है, कंडेंसर चार्ज हो गया तो उसने फेस में थोड़ा सा चेंज कर दिया, दूसरा वोल्टेज दे दिया, ठीक है। तो दो वोल्टेज अलग अलग डायरेक्शन में या दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, कैपेसिटर एक फील्ड जनरेट किया, घर से सप्लाई आ रही है उसने एक फील्ड जनरेट किया, और दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज एंगल है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इनिशियल टॉर्क जनरेट होगा, और जिसकी वजह से क्या करेगा, फैन क्या करेगा आपका, रोटेट करेगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर कहाँ पे यूज होता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा बात कर लिया। चलो हम लोग आगे देखें, अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। हमने क्या किया, स्फेरिकल एक कंडक्टर लिया जिसके ऊपर हमने क्या कहा कि क्या चार्ज है, यूनिफॉर्मली प्लस क्यू चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ए क्या है उसका, ए क्या है आपका रेडियस है। स्फेरिकल कंडक्टर है यानी चार्ज किस पे रहेगा, उसके सरफेस पे रहेगा, तो इस पे क्या होना चाहिए, उसकी कैपेसिटेंस क्या है। तो बड़ी आसान सा है, देखें, ठीक है। तो हम जानते हैं कि C क्या है, Q अपॉन V, Q ये चार्ज इस पे है। अब V निकाल लें, अभी हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में देखा था कि एक स्फीयर है, उस पे क्या नाम है, यूनिफॉर्मली प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो जो हम लोगों ने V निकाला था, V क्या आ रहा था आपका, याद होगा नहीं याद होगा, KQ अपॉन जो इसका रेडियस है, KQ अपॉन A। तो यहाँ पे रख दें C, ये हो गया KQ, ये हो गया KQ अपॉन A, तो ये वैल्यू आ गई A अपॉन K। अगर एयर या
अगर हम बात करें के की तो वैल्यू क्या थी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर की बात करें या किसकी बात करें, फ्री स्पेस की। ठीक है, तो हमने कहा एयर पे रखा हुआ है तो ये हो गया ए, और ये ऊपर जाके क्या हो गया आपका के ऊपर गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये क्या निकल के आ गया आपका, अगर एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसको चार्ज कर दिया गया तो उसकी वजह से क्या कैपेसिटेंस आई, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ए क्या है, रेडियस। तो ये तो हम लोगों ने फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको याद कर लो। अगर यहाँ से बात करें तो ये फैरेड, ये मीटर। ठीक, यहाँ से एप्सिलॉन की एक और यूनिट निकलती है, फैरेड पर मीटर। देखो बच्चों, ये फैराड और ये मीटर, ए हो गया मीटर। अब हम बात करें कि क्या इसकी मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। तो मेरिट और डीमेरिट के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं बेटा। ध्यान सुनो बात को। अगर हम इस स्फेरिकल जो आपका कंडक्टर है उसके जो कैपेसिटेंस बन रही है उसके फायदे और नुकसान की बात करें तो पहला एक चीज ध्यान से देखो बेटा, के क्या होता था, जल्दी से बताओ, 9 × 10⁹, यानी जब ऊपर गया तो ये क्या हो गया, ध्यान से बताओ बेटा, क्या के नीचे था तो ये हो गया A/9 × 10⁹, और ऊपर जाके ये हो गया आपका 10⁹ इंटू ए। अब क्या है बच्चे, देखो ध्यान से, ए अगर क्या नाम है आपने मीटर में भी लिया, सपोज 1 मीटर का आपने स्पेयर ले लिया रेडियस का, 1 मीटर का स्पेयर का आपने रेडियस ले लिया, तो क्या होना चाहिए, तो भी क्या है, देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका पिको फैरेड में, 10 की पावर क्या हुआ, ये अगर लिया तो ये कितना आया, 10 की पावर -9 और 1, इतना फैरेड, काफी कम। यानी यार ए तो अगर हमने क्या किया, ए अगर हमने 1 मीटर इतना बड़ा आपने कंडक्टर लिया, उसमें भी बहुत छोटी सी कैपेसिटेंस आ रही है, तो अपने किसी काम की वो नहीं है, अपने किसी काम की वो नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है। एक इधर देखो, क्लियर। क्या हुआ कि ये जो कैपेसिटेंस आई वो किसी मतलब की नहीं है, क्लियर बात, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना कम आया, अब मान लो अगर कैपेसिटेंस बढ़ानी तो एक ही वैल्यू और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, और क्या कमरे के बराबर थोड़ी कैपेसिटर बना लेंगे, पता चला फैन आपका छोटा सा और कैपेसिटर इतना बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस मिल रही है वो काफी कम मिल रही है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, यानी जब रेडियस बढ़ाएंगे तो आपका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो फिर वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे, यहां पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बाउंडेड नहीं है बेटा, एक तो कम है बहुत, और जो है भी वो बिखरी हुई है, वो बाउंडेड नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं जो आपका स्फेरिकल कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस वो डायरेक्टली रेडियस के प्रोपोर्शनल है, रेडियस बढ़ाते जाओ तभी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, और उसकी वैल्यू भी काफ़ी कम है। अगर हम 1 मीटर का भी अगर हम एज्यूम कर रहे हैं तो भी हमें काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटेंस वहाँ पे नहीं मिल रही है। दूसरा क्या है, जो आपका जो कैपेसिटेंस है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इस स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से वो क्या है, आपकी बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड, फैली हुई चारों तरफ, तो उसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं ला सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम बात करते हैं जो स्फेरिकल्स का आपने यहाँ पे फार्मूला पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यार निकाले कैसे, क्या किस तरीके से काम करें, इस क्या नाम है जो एनर्जी है आपकी जिसने स्टोर करी एनर्जी वो किस तरीके से निकालें। तो बड़ा आसान सा फार्मूला है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अगले पे मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, वही आपका स्फीयर है, इसी में किस तरीके से आपको निकालना है। तो कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा चार्ज कंडक्टर था तो ये फार्मूला अपने को याद है, अभी हम लोगों ने बात करी है, V = Q/C, Q = CV, तो V = क्या हो गया, Q/V। अब हम बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, हमने कहा एक चार्ज कंडक्टर है, तो अभी हम लोगों ने क्या है, चार्ज कंडक्टर है। अब अगर क्या नाम है, अगर उस कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं, भाई चार्ज किस तरीके से करना है, कंडक्टर है उसके पास एक पहले से चार्ज है, फिर हम इनफाइनाइट से लाके दूसरा चार्ज रखे, तीसरा चार्ज रखे, जब एक बार चार्ज आ गया उसके बाद हम जब उसमें दोबारा चार्ज डालना है तो उसको क्या करेगा, वो रिपल करेगा।
तो क्या होगा, रिपल करेगा तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन कहाँ से होगा, एक्सटर्नल एजेंट के जरिए। तो जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के जरिए वो किसके फॉर्म में स्टोर होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, चार्ज इन कंडक्टर था वही जो पीछे किया और उसको हमने स्मॉल चार्ज करने के लिए क्या किया, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन किया। तो dW बराबर V इंटू DQ पढ़ चुके हम लोग, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, निकाले कैसे, अब टोटल वर्क डन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता था, दोनों साइड क्या कर देते थे हम लोग, डिफरेंशिएशन कर देते थे। बहुत अच्छी बात। चलो अब हमने क्या किया, पहले एक छोटा सा DQ लाया, फिर दूसरा लाया, तीसरा लाया, चौथा लाया, इसी तरीके से DQ तो ला रहे थे, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा सारे W जोड़ दो, पहले DQ लाया तो DW आया, फिर अगले में DW आया, तो सारे DW जोड़ने के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ से आ गया W। बहुत अच्छी बात। V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C, Q अपॉन C, तो ये लिख दिया हमने क्या, Q अपॉन C, और ये क्या हो गया DQ, तो ये हो गया 1 अपॉन C Q DQ। अब देखो चार्ज क्या हुआ, इनिशियली अनचार्ज था और टोटल अभी उन्हें पीछे कंडक्टर कितना चार्ज किया, Q से चार्ज किया। तो अब इसका इंटीग्रल कर ले, तो इंटीग्रल क्या आ गया 1 अपॉन C, Q का इंटीग्रल क्या हो गया आपका Q स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लगाई, ये हो गया 0 से Q, तो वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C। और यही जो वर्क डन होगा वो किसके फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला निकल के आ गया, एक फार्मूला निकल के आ गया क्या, Q स्क्वायर अपॉन C। याद कर लो, Q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ, Q की जगह लिख सकते हैं CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर, और ये हो गया C, एक C से ऊपर वाला कैंसिल, तो दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला आ गया, हाफ CV स्क्वायर। तो अभी हमने क्या कर लिया है, जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कंडक्टर को हमने चार्ज करने के लिए जो या बोले जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर है, वो हमारे किस फॉर्म में आ गई, दो फार्मूले हैं, याद रखना आपको, हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर नए वीडियो में हम लोग फिर से लेके आएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कुछ और कैपेसिटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।